राम अम्बेडकर की आज 135वीं जयंती पूरे जिले में धूमधाम से मनाई गई है। खासकर अमड़ापाड़ा में भी बड़े उत्साह के साथ इस बार बाबा साहब की जयंती मनाई गई। यहाँ स्कूली छात्रों के बीच में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस आयोजन में उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया। हमारे यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बढ़ चढ़ कर बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। आइए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस मौके पर बाबा साहब की जयंती पे क्या संदेश बच्चों को लोगों को देना चाहेंगे, थोड़ी उनसे बात जानना चाहेंगे। सर, आज बाबा साहब की जयंती पूरे प्रखंड में बड़ा धूमधाम से मनाई गई। क्या संदेश आने वाली पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी, आने वाले नए पीढ़ी को क्या देना चाहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के बहुत ही विद्वान और प्रखर सामाजिक सुधारक रहे हैं। उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज अमड़ापाड़ा बाजार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि अमड़ापाड़ा अम्बेडकर क्लब की ओर से क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रखंड के विभिन्न स्कूलों से बच्चों ने अपनी सहभागिता निभाई है और उसमें जो प्रथम द्वितीय आए उनको भी सम्मानित किया गया। उनकी जो प्रतिभा रही है, उनके अपने दम पे उन्होंने हमारे पूरे देश में जो लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसी के आधार पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने उनकी विद्वता के आधार पे उनको हमारे देश का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। उनका जो देश के प्रति योगदान रहा, उनको याद करने के लिए हम 1990 में सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। हम भी उनके जन्म दिवस के अवसर पे उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम उनकी श्रद्धांजलि के रूप में यही संकल्प लेते हैं कि जिस प्रेरणा और जिस विचार को उन्होंने जीवंत किया है, हम उनके पथ पर चलते रहें और अपने समाज और देश को हमेशा आगे की ओर बढ़ाते रहें। बाबा साहब के जो सिद्धांत है, जो उन्होंने सिखाया है, जो संविधान निर्माता भी हैं हमारे, उनसे हम लोगों को सीखने के लिए और उनकी जीवन खुद में एक प्रेरणा है और हम सभी को प्रेरणा लेते हुए जिस प्रकार से उन्होंने सभी के लिए जो जंग जारी किया, जंग जारी रखा, उस समय हम लोगों को भी जो संविधान उन्होंने निर्माण किया और हम लोगों के जो देश को उनकी जो एक ये महत्वपूर्ण भेंट है, हम लोग उस संविधान निर्माता को हमेशा याद रखें और उनके बताए हुए मूल्यों का जो सैद्धांतिक चीज़ें बताई गई हैं संविधान में, उसका अक्षरशः पालन करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सभी को बराबर का हक हो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, ऐसी सारी चीज़ों का हम लोग अनुपालन करें। मैं पुनः सभी को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और उनके मूल्यों के वैल्यूज़ को हम लोग अनुपालन करते रहें, यही हम सबकी आशा है। हमारे साथ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं विजय भगत जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस मौके पर क्या संदेश देंगे आने वाली युवा पीढ़ी को, कैसे हम अपना समाज, चूँकि पाकुड़ जिला पूरे देश में सबसे शिक्षा के क्षेत्र में निचले पैदान पर है, क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस नाते आप क्या लोगों को प्रेरित करेंगे? ऐसा है कि पढ़ाई, शिक्षा कोई अमीरी से भी नहीं उत्पन्न हो सकती। एक साधारण एक गरीबी परिवार से भी शिक्षा का अलग जगाया जा सकता है, जिसमें कि हमारे भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक साधारण एक गरीब परिवार से आकर उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, 4 सब्जेक्ट 4 विषयों में उन्होंने PhD हासिल की। उन्होंने पूरे भारत में एक संविधान बनाया और उसी संविधान के चलते आज हम लोग समानता का अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, उन्हीं का ये देन है। हमारे साथ अम्बेडकर क्लब के अध्यक्ष हैं संजय जी, आइए उनसे जानते हैं कि ये कार्यक्रम कैसे, कितना सार्थक रहा, कितना सफल रहा और आने वाले भविष्य में इस कार्यक्रम को कितना और इसे आगे बढ़ाने की दिशा में और क्या सोच है, क्या आगे पहल करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अम्बेडकर क्लब के सभी सदस्यों ने बहुत मेहनत कर इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। साथ साथ मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे क्लब के लिए, हमारे कार्यक्रम के लिए दिया, ये भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में हमारे जितने भी सहयोगी और समाज के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने हमें सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इस कार्यक्रम को और बृहद रूप देने के लिए हम लोग कृत संकल्प है और अच्छा से अच्छा करेंगे। हमारे साथ अमड़ापाड़ा के ही सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने हमेशा इस कार्यक्रम को सफलीभूत करने में अपना हमेशा सहयोग देते रहे हैं, आइए उन बबलू जी से हम जानते हैं। बबलू जी, ये इस कार्यक्रम को की संदेश को किस ढंग से आप आने वाले पीढ़ी को देना चाहेंगे?
आने वाली पीढ़ी को हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो नारा दिया था शिक्षा का और समानता को लेकर जो उन्होंने बात कही थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे स्कूल के बच्चे हैं उनके बीच में भी उनके जीवनी के बारे में पढ़ाया जाए ताकि वो भी इस विषय को जाने कि कैसे एक साधारण से व्यक्ति एक महान विभूति बन सकते हैं, कि उनके जीवन आदर्शों पर चलकर हम इस देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सुना आपने सबों ने यही बाबा साहब के जो उनकी मेहनत, संघर्ष और उनकी लगन जो रही, उसी सीख को आने वाली पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है, ताकि वो जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हमारा राज्य शिक्षित नहीं होगा, हमारा जिला शिक्षित नहीं होगा। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षित और जागरूक होने की ज़रूरत है, तभी हम एक शिक्षित समाज के अंग कहला पाएंगे। पाकुड़ से समाचार प्लस के लिए कार्तिक।